हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे एरेज के सारे आंसर्स। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका दो पार्ट बनेगा बिकॉज लास्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े एक्सप्लेन करने होंगे। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्दी से हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे ऑफ एन एलिमेंट्स। तो ये शायद कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को कराया, मुझे याद आ रहा है, पर हम फिर से कर लेंगे। इन 10 बनाएंगे और फिर इनको इनपुट लेके एरे बना लेते जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, एन लिया है, एन लेंथ का एरे बना दिया है और यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे एंटर जितना भी एलिमेंट्स होगा इन एन एरे, फिर उसको हम एंटर भी करा लेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे छोटा सबसे बड़ा फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, इंट मैक्स बनाएंगे और एक इंट मिन बनाएंगे। ठीक है, इंट मिन, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट मैक्स कर देंगे। मैक्स की वैल्यू को हम मिन करते हैं ना, तो हम यहाँ पर मिनिमम कर देंगे। तो हम यहाँ पर कोई देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट्स को एरे के हर एक एलिमेंट से कंपेयर कराना है। ठीक है, फिर आपको ऐसा कोई नंबर मिल जाए जो सबसे बड़ा है तो उसको आप अपडेट कर दोगे। तो हम मैक्स में सबसे छोटा वैल्यू डालते हैं ताकि उससे कोई सा भी एक, मैं चाहूँगा कि जो भी मेरा पहला एलिमेंट रहे वही मेरा मैक्स में आ जाए। ठीक है, तो हम इसको बहुत एक छोटी वैल्यू दे देंगे। तो हम इसको -999 दे देते हैं। ठीक है, और फिर मिन को हम मैक्स दे देते हैं। तो हमारे जो सी लैंग्वेज है उसमें एक मैक्स को करने के लिए आपको आईएनटी मैक्स आता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, या फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इसमें बड़ा नंबर भर दो। ठीक है, उसमें -9999 डाल देना, इसमें 9999। ठीक है, तो मैक्स मेरा आ गया। अब यहाँ पर देखो हम लूप चलाएंगे अपना, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n तक। अब यहाँ क्या करेंगे, इफ आपका अगर एयर ऑफ आई इज ग्रेटर देन, अगर मैक्स हो जाता है तो आप क्या करो, मैक्स में अपना एयर ऑफ आई भर दो। और इफ अगर आपका एयर ऑफ आई अगर छोटा होता है आपका मिन से, मतलब मिन से भी वो छोटा है, तो आप मिन में क्या करो, अपना एयर ऑफ आई डाल दो। ठीक है, बस इतना ही करना था। उसके बाद जब ये लूप खत्म हो जाएगा मेरे पास, तो फिर हम प्रिंटिंग करा देंगे, मैक्सिमम इज इक्वल्स टू %d/n कॉमा मैक्स आ गया। फिर यहाँ पर बस हम मिनिमम कर लेंगे, मिनिमम इज इक्वल्स टू मिन। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। हम डालेंगे हमारा लेंथ 5। ठीक है, आप कितना भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको बोलेगा एंटर 5 एलिमेंट्स इन द अरे, तो हम डालेंगे मान लो 1 2 3 4 5। देखो मैक्सिमम मेरे पास 5 है, मिनिमम मेरे पास 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। आपने यहाँ पर क्या किया है, अपना जो एरे है वो आपने रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद आपने स्टार्टिंग में मैक्स को क्या रखा है, -999, और फिर आपने मिनिमम को रखा है क्या, 99999। ठीक है, इसको जीरो कभी मत रखना, दोनों को जीरो मत रखना, रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये लूप में घुसेगा मेरे पास। आपका एयर ऑफ आई क्या है स्टार्टिंग में, 0, तो एयर ऑफ आई क्या है आपके पास, 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैक्स में क्या, ये वाला कंडीशन देखो, आपका एयर ऑफ आई जो कि 1 है, क्या वो ग्रेटर है मैक्स से, हाँ ग्रेटर है। तो आपको क्या करना है, मैक्स को एयर ऑफ आई बना देना है। तो हम इसको बना देंगे 1। फिर एक और कंडीशन है, इफ एयर ऑफ आई अगर छोटा है मिन से, जो कि है 1 इज लेस देन 999, तो आप मिन को भी बना दो एयर ऑफ आई, तो इसको हम बना देंगे 1। अब नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई का वैल्यू बन जाएगा 1, तो एयर ऑफ 1 क्या है इस बार, 2।
तो आप उसको पूछेगा क्या 2 ग्रेटर देन मैक्स है, सही है भाई, तो मैक्स को आर ऑफ आई कर दो, तो हम इसको 2 कर देंगे। फिर यहाँ पर पूछे क्या 2 लेस देन मिन है, नहीं, कंडीशन गलत, तो फिर आई प्लस प्लस आई का वैल्यू बन जाएगा 2, तो आर ऑफ 2 में इस बार 3 है। फिर पूछे कि आपका 3 ग्रेटर देन मैक्स है, हाँ, तो आप मैक्स को आर ऑफ आई बना दो, तो हम इसको 3 बना देंगे। और अब आपका पूछे कि आपका 3 लेस देन मिन है, नहीं, तो कुछ मत करो। फिर आपका आई प्लस प्लस करोगे तो इस बार 4 हो जाएगा आर ऑफ आई में, तो फिर से मैक्स बन जाएगा मेरा 4, और ये चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टाइम 5 होगा तो ये 5 आ जाएगा। फिर जब आई प्लस प्लस होगा तो आपका कंडीशन गलत, फिर आप आउट ऑफ द लूप आ जाओगे, तो आपको मैक्स मिल जाएगा 5 और मिन मिल जाएगा आपको 1, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। और आपको रीज़न भी पता चल गया होगा ये -999 देने का, ठीक है। मान लो सपोज कर लो आप यहाँ पर 0 करते और यहाँ पर 0 कर देते दोनों को, ठीक है, सपोज कर लो, किसी का ऐसा चल सकता है दिमाग, ठीक है, उसमें कुछ वो बात नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है आपके पास, 1 है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो क्या आपका 1 कभी मिन में आ पाएगा, मेरे को सोच बताओ, क्या आपका 1 कभी मिन में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि आर ऑफ आई स्टार्टिंग में आर ऑफ आई क्या लेगा 1, तो आपका ये कंडीशन चेक करो कि आपका 1 लेस देन मिन होगा, नहीं, क्योंकि ये 0 है, वो 1 से भी छोटा है, इसलिए ये कभी अपडेट ही नहीं होगा, लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। इसको अगर हम करके भी एक बार देख ले, इसलिए हम क्या करते हैं ना कि मिन को सबसे बड़ी वैल्यू दे देते हैं, मैक्स को सबसे छोटी वैल्यू दे देते हैं, ताकि मैक्स और मिन स्टार्टिंग में ही मुझे मिल जाए, ठीक। तो सपोज कर लो यहाँ पर हम मिन को 0 कर लेते हैं एक समय के लिए, और इसको भी 0 कर लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखना, हम मान लो 3 लेंथ का एरे बनाएंगे, हम डालेंगे 1 2 3, मैक्स में मेरे को 3 मिल गया, लेकिन मिनिमम में 0, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम मेरे को 1 मिलना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्स को सबसे छोटी वैल्यू दे देते हैं, और अपना जो ये है मिन है उसको सबसे बड़ी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। ये आप इंट मैक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है मेरा कोड। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑफ 20 स्टूडेंट्स एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 70% एंड लेस देन 50%, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, हमको 3 एरे बनाना होगा। तो हम बनाएंगे इन मैथ्स के लिए, यहाँ जाएगा मेरे पास 20 स्टूडेंट्स के लिए, फिर इंट केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री कर देते हैं इसको भी 20, और इंट फिजिक्स के लिए, ठीक है। मेरे को तीनों सब्जेक्ट्स मिल गए। अब हम इनपुटिंग कर लेंगे। उप्स, यहाँ पर लगता है कुछ गलत हो गया, ठीक है। अब इनपुटिंग करेंगे तो हम अपना बनाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 20, आई प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पर देखो, पहले हम एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, प्रिंटफ एंटर मार्क्स ऑफ परसेंटेज dth स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर एक चीज़ लिख के बताऊं ताकि यूज़र को भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो इसलिए हम ये करते हैं, स्कैन एफ करेंगे। उसके बाद अपना मार्क्स तो आएगा अपना इंटीजर में, तो हम डालेंगे यहाँ परसेंटेज डी। आपको फ्लोट में लेना तो आप फ्लोट में ले लेना, पर हम सिंपल लेके चल रहे हैं। हम अपना मैथ्स का देंगे और आई, ठीक है। हमने इनपुट ले लिया 20 स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर देखो, हम अपना बनाएंगे एक इंट एवरेज करके, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, आपको काउंट करना है कितने स्टूडेंट्स ने 70% से ज़्यादा लाए हैं और कितने स्टूडेंट्स ने 50% से कम लाया है, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है। तो हम हर एक स्टूडेंट्स का अपना एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो मुझे सोच के बताओ, क्या हम यही लूप के अंदर कर सकते हैं वो चीज़? सोच के बताना, क्या हम यही लूप के अंदर वो चीज़ कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। और हम एक ही लूप में लास्ट में देखेंगे कि हम एक ही लूप में कैसे कर सकते हैं, पर फिलहाल हम अलग अलग लूप में करते हैं। हम अपना फॉर बनाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 डालेंगे, आई इज लेस देन 20, फिर आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर देखो, हम अपना इंट टोटल इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, उसके बाद टोटल इज इक्वल्स टू आपका मैथ्स आई प्लस केमिस्ट्री का आई प्लस
फिजिक्स का ही, ठीक है। ये होने के बाद आपको एवरेज निकालना है। यहाँ पर मैथ्स नहीं क्या, अच्छा ठीक है, हाँ आ गया। अब यहाँ पर देखो फ्लोट एवीजी एवरेज निकालना है हमें। तो ये जो मेरा टोटल आया है, टोटल बाई 3 कर सकते हैं हम, ठीक है। या फिर आप ये टोटल को ही रिप्लेस करके ये कर सकते हो, तो हम वही करेंगे। इतना को हम हटा लेंगे, ठीक है, इतना को हम हटा लेंगे। उससे पहले काम करते हैं, इसको यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं। टोटल की जगह पे हम वो चीज़ रख सकते हैं, ये हमने रख दिया। तो मेरा फ्लोट एवरेज इज इक्वल टू क्या निकला, मैथ्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स और फिजिक्स का मार्क्स पहले स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ये निकल गया मेरा। और हमको काउंट करना होगा कितने स्टूडेंट्स ने 70 से ज़्यादा लाए, कितने ने 50 से कम लाए। ये 50 है ना, 30 वो देख लेते, 50 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इंट लेस 70, मतलब जिसने भी 70 से कम लाया, सॉरी मोर 70 कर लेते हैं, ज़्यादा गिना है ना, जिसने 70 से ज़्यादा लाया। तो मोर 70 कर लेते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद एक और बनाते हैं लेस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमने दो वेरिएबल बनाया, मोर 70 गिनने के लिए कि किसने 70% से ज़्यादा लाया, और लेस 50 गिनने के लिए किसने 50% से कम लाया, ठीक है। ये होने के बाद हम करेंगे इफ आपका एवीजी अगर वो आपका ग्रेटर देन 70 होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 70, तो आप क्या करो, मोर 70 को प्लस प्लस कर दो, मतलब एक से इंक्रीज कर दो। और इफ आपका अगर जो एवीजी है वो अगर लेस देन 50 हुआ, तो आप क्या करो, लेस 50 को प्लस प्लस कर दो, ठीक। ये होने के बाद मेरा लूप ख़त्म होगा और फिर प्रिंट कराएंगे। ख़त्म हो गया मेरा कोड। समझते हैं यहाँ पर क्या हुआ, हम मोर 70 बनाएंगे जिसमें हम उन स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे जिसने 70% से ज़्यादा लाया है, और लेस 50 में हम उन स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे जिसने 50% से कम लाया है। फिर हम 3 एरे बनाएंगे मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए 20-20 लेंथ का। फिर हम ये लूप में हम एंटर करेंगे, ठीक है, अपना डिस्प्ले कराएंगे मैसेज एंटर मार्क्स ऑफ 5th स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स, तो हम यहाँ पर मार्क्स डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर एवरेज निकाल लेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि आपका एवरेज अगर 70% से ज़्यादा है, तो आप ये जो मोर मोर 70 है इसको +1 कर दो, और अगर वो 50% से कम है उसको लेस देन 50 कर दो, ठीक है। तो हम ये कोड चलाएंगे। अब देखो 20 स्टूडेंट्स के लिए 3-3 मार्क्स एंटर करना थोड़ा सा वो है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर 0th स्टूडेंट आ रहा है, तो इसको आप करेक्ट भी कर सकते हो। इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स, तो हम डालेंगे मान लो 23, 34, 45, ठीक है। अब देखो एंटर मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट, तो हम डालेंगे क्या, 34, 56, 78, ठीक है। एंटर मार्क्स ऑफ कुछ भी आप डाल दो, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि आपने टेम्प बनाया, उसमें आई को स्टोर करा दिया, और फिर टेम्प+1, मतलब वो फर्स्ट बार में 1th स्टूडेंट का दिखाएगा, फिर 2th। तो ये करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज़रूरी एकदम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर देखना था तो ये मैंने कर दिया। अब इसको हम हटा भी देते हैं, बिकॉज फालतू का ये करना ज़रूरी नहीं है। एंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स कर देंगे, और इसको हम हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप सिंपली ये भी कर सकते हो। और 20 स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ 4 स्टूडेंट्स के लिए दिखा रहा हूँ अभी के लिए, 4, ठीक है, 4, और यहाँ पर भी आएगा मेरे पास 4। कंट्रोल एस से सेव रन करते हैं। इंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, तो हम डालेंगे अपना 34, 45, 56, ठीक है। इंटर मार्क्स इन किसी के बहुत कम नंबर आए होंगे तो वो हम डाल देते हैं यहाँ पर। अब किसी के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, फिर रैंडम सा नंबर। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मोर देन 70%, 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट लेस देन 51, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज, टोटल मैंने एंटर किया था 4 स्टूडेंट्स के लिए, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स के दोनों के बीच में आए हो, क्योंकि हम लेस देन 50 मोर देन 70 गए हैं। अब किसी का मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 आया या लेस देन इक्वल टू 70, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, तो उसका आपको लोड नहीं लेना। आपको बस जितना 70 से ऊपर आया तो वो आपको गिन दिया, जितना 50 से कम आया वो यहाँ पर गिना गया, ठीक है। तो ये है मेरा कोड। वापस से हम सबको 20-20 कर देते हैं हमारा, ठीक है। हमने 20-20 सब जगह कर दिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर
to enter n number of elements and count number of even, odd and multiples of 3 from the array। मतलब आपको n elements enter करने हैं एक array में, फिर आपको काउंट कर लेना है कि कितना उसमें पॉजिटिव है, सॉरी, कितना उसमें इवन है, कितना ऑड है और कितना मल्टीपल ऑफ 3 है। वही है ना, हम देख लेते हैं। इवन, ऑड और मल्टीपल ऑफ 3 आपको काउंट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा से वेरिएबल बनाएंगे, इंट इवन इज इक्वल टू 0, कॉमा ऑड इज इक्वल टू 0, कॉमा m ऑफ 3, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हम काउंटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। अब अपना हम लूप चलाते हैं फॉर इंट। आप ये सब एक लूप में भी कर सकते हो, ठीक है। आपको यहीं पर ये जो भी लाइन में इसकी ये लूप के अंदर लिखूंगा, आप इसके नीचे एंटर करने के बाद वो चीज़ कर सकते हो। कहाँ गया, सॉरी, लेस देन n i प्लस प्लस। अब यहाँ पर देखो इफ डालेंगे, आपका अगर एयर ऑफ i मॉडुलस अगर 2 इज इक्वल टू 0 आए, तो आप क्या करो, इवन को प्लस प्लस कर दो, और इफ आप हर जगह इफ यूज करना, ठीक है। इफ एल्स मत करना, मतलब वो कोई, देखो कुछ ऐसा नंबर्स हो सकता है जैसे 3 का जितना भी मल्टीपल्स होता है उसमें ऑड नंबर्स भी आते हैं, इवन नंबर्स भी आते हैं। तो अगर आप इफ एल्स लगाओगे तो वो किसी एक ही साइड गिना जाएगा, या तो इवन या तो ऑड में गिना जाएगा, ठीक है। तो इस चलते हम वो चीज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर डालेंगे एयर ऑफ आई मॉड 2, अगर वो इक्वल टू 1 आ जाए, मतलब वो एक ऑड है, तो हम यहाँ करेंगे अपना ऑड को प्लस प्लस कर देंगे, और उसके बाद इफ आपका एयर ऑफ आई अगर मॉड 3 इज इक्वल टू 0, मतलब वो एक 3 का मल्टीपल है, तो आप क्या करो, m ऑफ 3 को आप प्लस प्लस कर दो, और उसके बाद हम सारे डिस्प्ले करा देंगे। हम अपना रन कर लेते हैं। एंटर द लेंथ ऑफ द अरे, सपोज कर लो हम अपना 6 लेंथ का बनाएंगे, और अपना नंबर डाल देते हैं, मान लो 12, 13, 23, चलो 14, 25, 15 और लास्ट में 30। अब यहाँ पर देखो इवन नंबर्स मेरे पास 3 है, गिन लो, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, और ये एक इवन नंबर है। 3 इवन नंबर्स, 3 ऑड है, 3 इवन तो 3 ऑड, सिंपल। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से है, 12 मल्टीपल ऑफ 3 है, 15 मल्टीपल ऑफ 3, 30 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ये मेरा मिल गया। तो ऐसे करके आपको बनाना था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर n एलिमेंट्स इन एन अरे एंड क्रिएट अ मेन्यू ड्रिवन अप्रोच। मेन्यू ड्रिवन मतलब समझ रहे हो, स्विच केस वाला। If the user enters 1, then count all the perfect numbers, and if the user enters 2, then count all the buzz numbers present in an array। अब देखो बज नंबर्स क्या होता है। बज नंबर वो नंबर होते हैं जो जो 7 से डिविजिबल हो जाए, 7 से डिविजिबल हो जाए, या तो उसका लास्ट डिजिट में 7 होता है, ठीक है। तो ये करने के लिए हम इतना पार्ट को पहले उठा लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर प्रिंट एफ करेंगे, हम मैसेज डिस्प्ले कराएंगे ना, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे एंटर 1 टू फाइंड ऑल द परफेक्ट नंबर्स स्लैश n, और यहाँ पर मैसेज आएगा एंटर 2 टू फाइंड ऑल द बज नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट एंटर योर चॉइस, अपना चॉइस बताओ मुझे, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्कैनफ लिखेंगे, %d कॉमा एड्रेस ch, अपना केस बनाएंगे, केस 1। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर केस 1 मतलब अगर यूजर ने 1 एंटर किया है तो हमें ऑल द परफेक्ट नंबर्स निकालना है, ठीक है। तो हम एंट एनओ कर लेते हैं, मतलब जो गिनेगा कितना सारा मेरा परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर का हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है।
अ नंबर इज सेड टू इफ द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स इंक्लूड एक्सक्लूडिंग द नंबर। अच्छा ठीक है, 27 वाला समझ गए। और एक काम करो, इसको आप क्या करो, एक इसके अंदर डाल दो, ठीक है। ये किया मैंने। अब यहाँ पर परफेक्ट नंबर, हाँ अपना फॉर लूप चलाएंगे। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन। आपको हर एक एलिमेंट को चेक करना है हर एक का, ठीक है। तो फर्स्ट बार में मेरा सपोज कर लो इसने एर ऑफ आई में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू एर ऑफ आई, मतलब जो पहला नंबर होगा वो मेरे टेम्प में चल जाएगा। छेड़छाड़ आप आई से मत करना, टेम्प से करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता रखा है। उसके बाद यहाँ पर फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू आई मैंने ऑलरेडी रखा है, तो जे इज इक्वल्स टू 1 देंगे, जे इज लेस देन एन देंगे, एन नहीं टेम्प, बिकॉज मैंने उसे टेम्प में स्टोर करा लिया है। फिर जे प्लस प्लस, उसके बाद इफ आपका अगर जो टेम्प है वो डिविजिबल बाय जे हो जाए कम्प्लीटली, तो आपको क्या करना है, एक सम भी बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक सम बना लेते हैं। इंट सम इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू जे कर लेंगे। उसके बाद जब ये लूप मेरा खत्म हो जाएगा तो हम चेक करेंगे इफ, देखो ये लेंथ में बस लंबा लग रहा है, लेकिन छोटा छोटा आप इसको पार्ट में करना तो ये बहुत इजी लगेगा। इफ सम इज इक्वल्स टू टेम्प, अगर सम टेम्प के बराबर हो जाए तो प्रिंटफ परसेंटेज डी स्लैश एन, और यहाँ पर कॉमा में आएगा मेरे पास टेम्प, और उसके बाद यहाँ पर आई प्लस प्लस चल जाएगा, फिर से यही लूप, ठीक है, हाँ सही है। अब यहाँ पर देखो, हम अपना बनाएंगे केस नंबर 2। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर तो सब क्लियर है। हम यहाँ पर तो बस हमने एरे को एंटर लिया है, ठीक है। ये दोनों मैसेज है मेरे पास, चॉइस एंटर करेगा तो वो सी एच में जाएगा, हम स्विच सी एच करेंगे। केस 1 मतलब परफेक्ट नंबर के लिए, तो ये मेरा परफेक्ट नंबर का बस यहाँ तक कोड है, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी वैसा नहीं है जो नहीं समझ में, बस कोड दिखने में लेंथ में लंबा है, लेकिन यहाँ तक क्या है, बस परफेक्ट नंबर का जो कोड आपको जो आता है, परफेक्ट नंबर कैसे निकालते हैं वो आपको करना है। तो हमने यहाँ पर वही किया है, ठीक है। आपको काउंट करना है क्या, एक बार देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ काउंट करना है। तो अगर ये हो जाए तो प्रिंट मत कर भाई, तू काउंट कर ले। तो हम करेंगे नंबर प्लस प्लस, ठीक है। हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, हम मुझे लगा प्रिंट कराना है, हम काउंट कर रहे हैं बस, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने काउंट कर लिया। अगर ये हो जाए तो आप नंबर ऑफ जो परफेक्ट नंबर है उसको प्लस प्लस कर दिए। ये नो हमने बनाया है नंबर ऑफ परफेक्ट नंबर्स गिनने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाए तो ये कर दो यहाँ पर। अब बज नंबर के लिए हम बनाते हैं, बज नंबर के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डालेंगे अपना इंट बी एन कर देते बज नंबर के लिए, ये बज नंबर गिनेगा मेरे पास। उसके बाद फॉर रुक जाओ, बज नंबर निकालना है ना, तो अपना जो एर ऑफ आई है, ठीक है। तो इंट टेम्प इज इक्वल्स टू एर ऑफ आई। उसके बाद इफ आपका जो टेम्प है वो अगर डिविजिबल हो जाए 7 से, अगर ये हो जाए तो तुम जो बी एन है उसको एक प्लस कर लो, मतलब गिन लो कि एक बज नंबर है। और इफ यहाँ पर क्या करते हैं, अपना जो टेम्प है मॉड्यूलो 10 मतलब लास्ट डिजिट इज इक्वल्स टू, अगर 7 आ जाए तो तुम क्या कर लो, बी एन प्लस प्लस कर लो, ठीक है। और ये होने के बाद मेरा केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये इसके लिए आ रहा है, ये इसके लिए आ रहा है, ठीक है। बस बड़ा प्रोग्राम होने से क्या दिक्कत हो जाता है ना, कि आपको बस ये जो इनडेशन है, मतलब जो ब्रैकेट वगैरह है, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी वैसा कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और यहाँ पर इसको एक और काम करते हैं, यहाँ पर फॉर आपको एक एरे में गिनना है, तो हम बनाएंगे इंट आई इज इक्वल्स टू, आई नहीं लेते इस बार, के इज इक्वल्स टू 0, आई बिकॉज हमने ऑलरेडी ले रखा है, के लेस देन एन, और के प्लस प्लस, ये आएगा यहाँ
ये फॉर खत्म होता है, ठीक है। तो एक एरे में जितना भी मेरे पास नंबर रहेगा वो मेरे को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देख ले रहे हैं सब ठीक है कि नहीं, ठीक है। बस नंबर्स भी हमने गिन लिया। अब देखो ये वाला स्विच मेरा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तब हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट डिफ़ॉल्ट भी डाल देते हैं, डिफ़ॉल्ट ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं सोचने तो। डिफ़ॉल्ट, हाँ डिफ़ॉल्ट की ज़रूरत पड़ सकता है, बिकॉज कोई चालाकी अगर करे तो फिर वो डिफ़ॉल्ट डालेंगे और इसके अंदर बना देंगे प्रिंटफ रॉन्ग चॉइस स्लैश एन। और यहाँ पर अब आपको पता है स्विच केस में सब जगह ब्रेक लगता है, तो सब जगह हम ब्रेक लगा देंगे। ये मेरा केस 2 खत्म हो रहा है, तो इसके बाद हम एक ब्रेक लगा देंगे। नहीं तो फिर अगर आप 1 एंटर करोगे तो केस 1 करने के बाद कोई ब्रेक नहीं रहेगा, तो वो केस 2 में भी चला जाएगा, तो बस नंबर भी चेक हो जाएगा। लेकिन हमको कोई एक ही करना है, तो हम सब जगह ब्रेक लगा देंगे। अब सब चीज़ हो गया है मेरे पास, अब हमको बस प्रिंट कराना है। अब देखो दिखने में बस थोड़ा बड़ा लग रहा होगा प्रोग्राम, लेकिन वैसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको देखो ये एरर क्यों बता रहा है मुझे बताओ जल्दी से सोच के। ये एरर क्यों बता रही है, अनडिफाइंड बता रहा है। इसका मतलब ये कि आपने जो बी एन और एनओ बनाया है वो सिर्फ इस कोड लूप के अंदर काम कर रहा है, मतलब स्विच के अंदर। स्विच के बाहर इसको नहीं पता है कि एन और बी एन क्या है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसको सुधारने के लिए आप यहाँ पर से इसको हटा के यहाँ पर लगा दो बाहर में। और फिर इसको भी सेम चीज़ करो, इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर लगा दो, ठीक है। अब देखना एरर हट गया होगा, देखो एरर मेरे पास हट गया, ठीक है। तो ये होता है अंदर लगाने से, बिकॉज आपने अंदर लगाया तो बाहर वाले लूप को फिर स्विच के जो बाहर है उनको नहीं पता है कि ये बी एन और एन ओ क्या है, इसलिए हमने उसको बाहर बना दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कोड। अब देखते हैं इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं आ रहा है या नहीं। यहाँ पर एक जगह अभी भी एरर है, ठीक है। वो एरर अभी किसी ने मुझे नहीं, किसी को शायद पता नहीं चला होगा एरर क्या है, तो वो एरर हम देख लेते हैं। परफेक्ट नंबर्स में कोई एरर नहीं है, आप वीडियो अभी पॉज करके चेक कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट नंबर में कोई एरर नहीं, मैं हिंट दे दे रहा हूँ। वो केस 2 में कहीं एरर है बस नंबर फाइंड करने में, ठीक है। तो वो फाइंड करना आप। हम डालेंगे इंटर लेंथ ऑफ एरे 3, तो हम 3 एलिमेंट्स डालते हैं। हम डालेंगे 4 14, हम डालेंगे 7 और हम डालेंगे 23 34 डाल देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो हम बस नंबर फाइंड करेंगे, कितना सारा है। एंटर देखो चॉइस आ गया, एंटर 2 टू फाइंड ऑल द बस नंबर्स, हमने 2 डाला। अब देखो परफेक्ट नंबर्स, नंबर ऑफ पीएफ नंबर्स, पीएफ लिखा गया क्या, अच्छा ये ओ होना चाहिए पर कोई बात नहीं। नंबर ऑफ परफेक्ट नंबर 0। अब नंबर ऑफ बस नंबर 3, जबकि बस नंबर्स मेरे पास यहाँ सिर्फ 2 है, एक 7 है और एक 14 है। तो मेरे पास एरर कहाँ आ रहा है, फिर से एक बार रन करते हैं आप, फिर आप एरर फाइंड करने की कोशिश करना, ठीक है। फिर से हम एक बार रन कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखना अब वो एरर नहीं आएगा। हम डालेंगे अपना एंटर लेंथ ऑफ द एरे, तो हम डालेंगे 3, 3 एलिमेंट्स हम डालते हैं 14 21 और अपना वही 34 2 बस नंबर्स के लिए। अब देखो नंबर ऑफ बस नंबर्स 2, 2 बस नंबर से मेरे पास। अब आप सोच रहे हो कि भाई क्या ये कैसा प्रोग्राम हो गया, एक बार सही दिखा रहा है एक बार गलत दिखा रहा है। प्रोग्राम कभी भी गलत नहीं होता, हम गलत होते हैं। देखो हमने यहाँ पर गलती क्या करी है, ये वाला मेरा देखना, यहाँ पर इफ एल्स नहीं है। इफ एल्स नहीं होने का मतलब दोनों जगह इफ है, तो आपको पता है दोनों कंडीशन चेक होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन चेक होगा। तो हम बी एन को स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मेरे पास बस नंबर्स कितने हैं, वो मेरे पास 0 है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में बी एन की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या एलिमेंट्स स्टार्टिंग में डाला था, 14 7 और 34। अब देखो जब आपका टेम्प में आर ऑफ किया जाएगा, मतलब पहला एलिमेंट जो कि 14 है, तो अब देखो आप 14 मॉड्यूलो 7 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 14 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो बी एन में प्लस प्लस कर दो, ठीक है भाई। प्लस प्लस करने का मतलब 1 हो गया। इफ, अब ये इफ है, अब एल्स इफ नहीं है कि सिर्फ एक ही चेक करेगा बाकी को चेक नहीं करेगा। ये इफ है, तो जितना भी इफ रहेगा सबको वो चेक करेगा। तब यहाँ भी आएगा। तो आपका टेम्प में अभी भी क्या है, 14 है, तो 14 डिवाइडेड बाई 10 मतलब जो लास्ट डिजिट है जो कि 4 आएगा वो इक्वल टू 7 नहीं है, तो बी एन प्लस प्लस नहीं होगा। अब के प्लस प्लस होगा तो अगली बारी ये 7 उठाएगा। तो अब देखो 7 मॉड्यूलो 7 करोगे तो 0 आएगा, हाँ सही है। तो बी एन में मेरा प्लस हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा। इफ, अब देखो यहाँ पर 7 मॉड्यूलो 10 करो, ये देखो 7,
यहीं पर मेरा एरर है। 7 मॉड्यूलो 10 करोगे तो क्या आएगा आपके पास लास्ट डिजिट 7 ही आएगा, ठीक है। और 7 इक्वल टू 7 सही है, तो हाँ भाई, तो फिर ये प्लस प्लस कर दे रहा है, मतलब 3, मतलब ये 7 को इसने 2 बार गिन लिया। अब 34 तो बस है नहीं, तो गिना नहीं जाएगा, तो 7 के लिए इसने 2 बार गिना। एक यहाँ भी डिवाइड बाय 7 करोगे तो भी वो 0 ही आ रहा है, और अगर डिवाइड बाय 10 करोगे तो रिमाइंडर भी मेरे पास, मतलब लास्ट डिजिट भी मेरे पास 7 आ रहा है। तो इस एरर को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एल्स लगा देते हैं, इफ नहीं तो एल्स, ठीक है। और इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं होगा तो भाई कुछ भी नहीं होगा, या तो ये या तो ये। अगर अब की बारी देखना, अगर हम फिर से इसको रन करें, एल्स कहीं एरर है क्या? हाँ, एक एरर है। एल्स में आप कोई भी यहाँ पर कंडीशन नहीं डाल सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हम इसको एल्सिफ कर लेते हैं, सीधा बात। एल्सिफ करेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद देखना एरर हट गया। अब उसके बाद एल्स में हम क्या करेंगे, अगर कुछ भी नहीं हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं ना, बी एन इज इक्वल्स टू बी एन प्लस 0 कर देते हैं सिंपली, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये रहे, अगर 7 से डिविजिबल हो जाए तो ये, और नहीं तो क्या, उसका अगर लास्ट डिजिट 7 आ जाए तो प्लस कर दो, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो बी एन को एज इट इज छोड़ दो, मतलब बी एन में आप 0 ऐड कर दो। 2 होगा तो 2 ही रह जाएगा, तो चेंज भी मेरे पास नहीं होगा, मेरा प्रोग्राम भी सही सही चलेगा, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। कहीं एरर दिखा रहा पर पता नहीं यहाँ पर कहीं, अच्छा ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको हम हटा लेते हैं यहाँ पर। अब देखना, अब मेरा जो एरर है वो एलिमिनेट हो गया होगा। अब हम अपना वही डालेंगे, अपना 14, 7 और 34। अब देखो चॉइस डालेंगे 2। अब देखो नंबर ऑफ बस नंबर्स मेरे पास 2, मतलब अब मेरे पास सब चीज़ सही है। परफेक्ट नंबर में कोई एरर नहीं था, परफेक्ट नंबर अगर आप गिनोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा प्रोग्राम। बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया मुझे पता है, लेकिन कुछ इसमें खास था नहीं। यहाँ पर परफेक्ट का कोड है, यहाँ पर बस नंबर का कोड है। बस नंबर में ध्यान रखना, अगर और कोई डिजिट रहता 7 के अलावा, 7 का मल्टीपल ही क्यों न रहे, तो एरर नहीं दिखाता। बट 7 आ गया तो वो 7 से डिविजिबल भी है, और उसका लास्ट डिजिट भी 7 है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रेक हर जगह पर लगाना है। और ये वाला पार्ट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और फिर हम प्रिंटिंग करा देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Write a program to enter 10 numbers, both negative and positive numbers, and display all the negative and positive number। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक एरे बनाना है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब उठाना है, और फिर आपको क्या करना है, अपना नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना लेंथ ले लेंगे, 10 बोला है क्या, देख ले रहे हैं, 10 नंबर्स, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर ये वाला पार्ट को हटा दो, बस ये इतना सारा पार्ट को हटा दो, और एयर ऑफ अब 10 कर दो। यहाँ पर एयर ऑफ 10, एंटर 10 एलिमेंट्स इन एन अरे, इसको हम यहाँ पर से हटा देंगे। फिर यहाँ पर अपना 10 डाल देंगे। अब यूज़र ने एंटर कर दिया, तो आपको प्रिंट कराना है या काउंट करना है, हम एक बार देख ले रहे हैं। ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव को आपको डिस्प्ले कराना है। तो अब देखो हम अपना फॉर लगाएंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। उसके बाद देखो इफ आपका एयर ऑफ i अगर वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो एक पॉजिटिव नंबर है, हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते, बिकॉज 0 भी मेरा पॉजिटिव में ही आता, ठीक है। तो हम यहाँ पर इफ एयर ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर हो जाए, तो प्रिंटफ कर दो क्या, पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू परसेंटेज d स्लैश n, और आएगा मेरा एयर ऑफ i। और अब नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, तो हम एल्स लगाएंगे, और यहाँ पर प्रिंटफ कर देंगे अपना नेगेटिव नंबर इज इक्वल्स टू परसेंटेज d स्लैश n कॉमा एयर ऑफ i, ठीक है। बस खत्म। अब यहाँ पर इसको रन कर लेते हैं। मुझे बोला एंटर 10 एलिमेंट्स इन एन अरे, हम डालेंगे 1 2 3 4 5। अब माइनस डाल लेते हैं कुछ, -2 -3 -5 -9 -10। अब देखो पॉजिटिव नंबर मेरे पास 1 2 3 4 5 आ गया, और नेगेटिव नंबर्स मेरे पास -2 -3 -5 -9 -10 आ गया, ठीक है। तो ये है मेरा कोड। अब देखो एक काम करते हैं, अब
ये जो मेरा बाकी के जो 10 क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के हैं। ट्रिक जैसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं। हिंट मैं दे देता हूँ, सर्चिंग सॉर्टिंग अभी तक हम नहीं पढ़ाए हैं, पर उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप एक काम करना, वीडियोस तो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप एक काम करो, आप सर्चिंग वाला मत करो, आप सॉर्टिंग देख लो, ठीक है, सॉर्टिंग वाला लेक्चर देख लो। अगर आपको समझ में आता है तो सॉर्टिंग का एक कोई भी एक टेक्निक देख लेना, 2 टेक्निक है उसमें, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट है और बबल सॉर्ट है। तो जो भी आपको समझ में आए वो देख लेना, सॉर्टिंग कर लेना कोई भी एक टेक्निक, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये, अगर आप सॉर्टिंग वाला वीडियो देखने के बाद भी अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इसको अगला लेक्चर में डाल दूंगा, ताकि ये आपको खोजने में थोड़ा आसानी लगे, ठीक है। तो आप वो कर लेना, क्योंकि ये सब सारे सॉर्टिंग से बनेंगे, ठीक, कुछ कुछ इसमें सॉर्टिंग से बनने वाले हैं, तो वो आप कर लेना। तो इसको हम कराएंगे अगले लेक्चर में 6 to 10 तक, और कोडिंग करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय।